ठीक है। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है बेटा आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है जी? चलें, अच्छी बात है। आज मेरे ख्याल से ये जूम जूम के कनेक्शन में भी प्रॉब्लम आ रहा है। इस वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे ख्याल से अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे ज्वाइन करते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। कल वाले लेक्चर में बेटा कोई क्वेश्चन है या किसी तरह की कोई बात पूछनी है तो पूछें, शाबाश। ये कल वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास है। आज सुबह फर्स्ट क्लास में भी कनेक्टिविटी का इशू आ रहा था जूम के साथ। आई थिंक कहीं इशू आ रहा है, कहीं नहीं इशू बन रहा। तो हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो इशू की वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो हम लोग कुछ टाइम वेट करते हैं, और कुछ टाइम वेट करके फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने कोड कन्वर्टर पढ़ा था बेटा। -1 -2 4 8 कोड को कन्वर्ट किया था इनटू बीसीडी कोड। -1 -2 4 8 कोड को कन्वर्ट किया था इनटू बीसीडी कोड। तो accordingly, following the steps to design a combinational circuit, हमने सबसे पहले नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स को डिटरमिन किया, साथ उनको सिंबल्स असाइन किए। जस्ट लाइक जैसा कि हमें इस ट्रूथ टेबल में नजर आ रहा है जी कि हम लोगों ने इनपुट हमारी जो हैं उनको ए बी सी डी सिंबल्स असाइन किए, और जो आउटपुट है उनको हमने डब्ल्यू एक्स वाई जी सिंबल्स असाइन किए। और सेकेंडली फिर हम लोगों ने इनपुट्स और आउटपुट्स के रिलेशनशिप को देखते हुए ट्रूथ टेबल डिराइव किया। और जब ट्रूथ टेबल हमारा डिराइव हो गया तो थर्ड पर हमने फिर फंक्शंस ऑब्टेन किए। फंक्शंस ऑब्टेन करने के बाद हम लोगों ने उनको यूजिंग के मैप सिंपलीफाई किया, और लास्ट पे हमने देखा कि हमारे फंक्शन सिंपलीफाई होने के बाद जो है हमारा सर्किट डिजाइन होता है। तो आप लोगों ने देखा कल कि हमारे पास जो है वो डोंट केयर कंडीशन जो है वो डिफरेंट बनी, डिफरेंट डोंट केयर कंडीशन हमारे पास आई। जो हम लोग पहले यूज करते थे उनसे हट के मैंने आप लोगों से बोला था कि 1242 जो कोड है, 1242 कोड जो है आप लोग उस केस के अंदर अगर आप लोग डोंट केयर कंडीशन फाइंड आउट करेंगे तो वो डिफरेंट होंगी। तो ये बात याद रखनी है कि ये जरूरी नहीं है कि 4 बिट्स के लिए हमारे पास डोंट केयर कंडीशन हमेशा सेम होनी है। डोंट केयर कंडीशन हमारे पास डिफरेंट होती हैं। ठीक है जी। अगर हम लोग BCD2 किसी भी दूसरे कोड में जा रहे हैं ना तो फिर हमारे पास जो है वो डोंट केयर कंडीशन सेम रहनी है, क्योंकि BCD है लेफ्ट साइड पर इनपुट्स में, और BCD के अगेंस्ट हमारे पास कंसेक्टिव 6 नंबर्स होते हैं, 10 11 12 13 14 15, वो डोंट केयर में जाते हैं। -1 -2 4 8 को आप किसी भी कोड में कन्वर्ट करेंगे तो डोंट केयर कंडीशन सेम रहनी है, लेकिन BCD से डिफरेंट होनी है। 1242 कोड को आप लोग किसी भी दूसरे कोड में कन्वर्ट करेंगे, डोंट केयर कंडीशन जो है वो सेम रहनी है, लेकिन दूसरे कोड से डिफरेंट हो जाएंगी। तो हमने उनको फाइंड आउट किया। हमने फाइंड आउट करने का एक तरीका का
डिफाइन किया कि अगर आप लोगों को डोंट केयर कंडीशन नहीं मिल रही, आप लोग कंफ्यूज हैं, तो आप लोग क्या करें, एक जनरल के मैप ड्रा करें। उस के मैप के अंदर जितने भी इनपुट्स आपके पास हैं उनके कंसर्न स्केल्स को ऑन कर लें, जितने भी इनपुट कॉम्बिनेशन हैं, और जो रिमेनिंग हमारे पास कॉम्बिनेशन रह जाएंगे वो हमारे पास जो है वो डोंट केयर कंडीशन में चले जाएंगे। कल हमने इसको देखा था, तो होप्स हो कि जितने लोगों ने ज्वाइन करना था उन्होंने कर लिया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो अल्लाह करे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो ज्वाइन कर ले। तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं जी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, जस्ट लाइक दिस वन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहते हैं जी, डिजाइन अ कॉम्बिनेशन सर्किट विद 3 इनपुट्स x, y and z and 3 आउटपुट्स a, b, c। अभी सिर्फ उसने इस क्वेश्चन को उसने, ठीक है शेराम, वेरी गुड बेटा। इस क्वेश्चन को सिर्फ उसने ये बताया है कि आप एक कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइन करेंगे जिसकी 3 इनपुट्स होंगी, 3 आउटपुट्स होंगी। ऊपर जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 4.5 की, डिजाइन अ कॉम्बिनेशन सर्किट विद 3 इनपुट्स एंड x, y, z एंड 3 आउटपुट्स a, b एंड c। सिर्फ अभी ये बता रहा है कि 3 इनपुट्स होंगी x, y, z और 3 आउटपुट्स होंगी a, b, c। लेकिन अभी उसने ये डिफाइन नहीं किया कि वो जो आउटपुट आएगी वो कैसे आएगी। अभी उसने इनपुट का और आउटपुट का कोई रिलेशनशिप नहीं बताया। जब तक वो हमें रिलेशनशिप नहीं बताएगा बेटा, तो हम लोग किस बेस के ऊपर ट्रूथ टेबल डिजाइन करेंगे? हम लोग ट्रूथ टेबल नहीं डिजाइन कर सकते, हम ट्रूथ टेबल डिराइव नहीं कर सकते। अगर हमें ट्रूथ टेबल डिराइव करना है तो हमें इनपुट वेरिएबल्स और आउटपुट वेरिएबल का रिलेशनशिप क्लियर होना चाहिए। जैसा कि हमने जब एडर्स बनाए थे, हमें इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप क्लियर था कि हमारे पास जो हाफ एडर है वो 2 बिट्स को ऐड करके हमें 2 आउटपुट देता है, सम और कैरी। हमारा जो फुल एडर है वो हमें 3 आउटपुट्स को ऐड करके 2 आउटपुट देता है, सम एंड कैरी। इसी तरह हमने कोड कन्वर्टर्स पढ़े। कोड कन्वर्टर्स में हमारे पास रिलेशनशिप क्या था कि लेफ्ट साइड पर वो कोड रखना है जिसको कन्वर्ट करना है, राइट साइड पर ट्रूथ टेबल के वो कोड आएगा जिसमें कन्वर्ट करना है। और हम लोगों ने एडर्स पढ़े थे, सब्ट्रैक्टर्स मैंने आपसे कहा था, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के बारे में हमने डिस्कस किया था, एंड सो ऑन। तो रिलेशनशिप था तो हम लोग ट्रूथ टेबल डिराइव कर रहे थे। अब जब तक रिलेशनशिप नहीं होगा ना, हम लोग ट्रूथ टेबल डिराइव नहीं कर सकते। सो अब देखते हैं वो क्या कहता है। वो कहता है व्हेन द बाइनरी इनपुट इज 0, 1, 2 और 3, द बाइनरी आउटपुट इज 1 ग्रेटर देन द इनपुट। अब मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी, लेकिन कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जो थोड़े से सुस्त होते हैं। इसका मतलब यह है कि व्हेन द बाइनरी इनपुट इज 0, 1, 2 और 3, मतलब कि जब बाइनरी आपकी 0 के अगेंस्ट है। मैं आप लोगों को बार बार ये बता के आया हूँ बेटा, और बार बार हम लोगों ने ये बातें डिस्कस की हैं कि जब हमारे पास कॉम्बिनेशन बनते हैं तो हमें याद रखना पड़ता है दिस कॉम्बिनेशन इज फॉर 0, दिस कॉम्बिनेशन इज फॉर 2, 1, दिस कॉम्बिनेशन इज फॉर 2 एंड सो ऑन, दिस कॉम्बिनेशन इज फॉर 7। याद है ना सबको? इस बात को माइंड में रखना, आप लोगों ने इस बात को भूलना नहीं है। वो कहते हैं जब बाइनरी इनपुट हमारे पास 0, 1, 2 और 3 है, ये देखें, जब हमारी बाइनरी आउटपुट इनपुट जो है वो 0, 1, 2 या 3 है, तो बाइनरी इनपुट आउटपुट इज 1 ग्रेटर देन द इनपुट। 1 ग्रेटर देन द इनपुट के अगर हमारे पास बाइनरी 0 की है तो उसकी आउटपुट में 1 की बाइनरी आएगी, क्योंकि वो कहता है जो आउटपुट होगी 1 ग्रेटर देन इनपुट होगी। अगर इनपुट जो है वो 1 के अगेंस्ट है तो आउटपुट जो उसकी 1 के अगेंस्ट जो आउटपुट आएगी वो 2 वाली बाइनरी होगी। अगर इनपुट 2 वाली बाइनरी है तो उसकी अगेंस्ट जो आउटपुट आएगी वो 3 वाली बाइनरी होगी। अगर इनपुट जो है वो 3 वाली है तो उसके अगेंस्ट जो आउटपुट होगी वो 4 वाली बाइनरी होगी। इसका आसान सा तरीका कर क्या है, इसको समझने का तरीका कर क्या है? उसने कहा ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। तो 0 में 1 की बाइनरी ऐड करेंगे, 1 में 1 की बाइनरी ऐड करें, 2 में 1 की बाइनरी ऐड करें, 3 में 1 की बाइनरी ऐड करें। इसका मतलब ये है, मतलब 1 का इंक्रीमेंट आ जाएगा, मतलब जो इनपुट होगी उसके अंदर 1 की बाइनरी ऐड करेंगे तो आउटपुट आती जाएगी। फॉलो कर रहे हैं बेटा या नहीं कर रहे हैं? वो कह रहा है अब रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं ना कि व्हेन द बाइनरी इनपुट इज 0, 1, 2 और 3, when the binary
input is 0 1 2 or 3, the binary output is 1 greater than the input. तो वो कह रहा है जी कि जब हमारे पास इनपुट जो है वो 0 1 2 3 होगी तो आउटपुट जो होगी 1 ग्रेटर होगी इनपुट से। और सेकंड रिलेशनशिप क्या बता रहा है? सेकंड रिलेशनशिप वो ये बता रहा है व्हेन द बाइनरी इनपुट इज 4 5 6 और 7 द बाइनरी आउटपुट इज 1 लेस देन द इनपुट। कि हमारे पास जब बाइनरी इनपुट जो है वो 4 5 6 7 होगी तो आउटपुट जो है वो 1 लेस होगी। तो अब इसका मतलब है कि जब हमारे पास 4 4 जो होगा, जो हमारी इनपुट 4 आएगी, मतलब ये जो हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 6 है, ये हमारे पास 7 है। कहता है इन चार इनपुट्स के लिए जो बाइनरी होगी, जो आउटपुट होगी वो लेस देन द इनपुट होगी, 1 लेस देन। 1 लेस देन से मुराद क्या है कि 4 की बाइनरी में से 1 की बाइनरी माइनस करें तो डेफिनेटली हमें पता है, हम लोग थोड़े से अल्लाह ताला ने हमें समझ दी है, शऊर दिया है, तो हमें रादर देन कि हम लोग उसको साइड पर जो है वो सबट्रैक्ट करना शुरू कर दें, तो हमें समझ आ रही है, हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि अगर 4 की इनपुट होगी तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट जो आउटपुट आएगी वो 3 वाली बाइनरी आएगी, क्योंकि 1 लेस करना है। अगर 5 वाली इनपुट होगी तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट जो आउटपुट आएगी वो 4 वाली हमारे पास बाइनरी होगी। अगर हमारे पास 6 वाली इनपुट है तो डेफिनेटली 5 वाली आउटपुट आएगी। 7 में हमारे पास जो है वो 6 वाली बाइनरी आ जाएगी आउटपुट के अंदर। तो ये रिलेशनशिप था। इस रिलेशनशिप को फॉलो करते हुए क्या किया गया, इस रिलेशनशिप को फॉलो करते हुए आप लोग देखेंगे ये ट्रूथ टेबल डिराइव किया हमने। ठीक है जी। नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स हमें क्वेश्चन ने बता दी, और हमें कहा जी कि आप इसका ट्रूथ टेबल, आप जब ट्रूथ टेबल डिराइव करेंगे तो कौन सी इनपुट के अगेंस्ट कौन सी आउटपुट आएगी, कौन सी इनपुट के अगेंस्ट कौन सी आउटपुट आएगी, और रिलेशनशिप भी बता दिया। अब रिलेशनशिप बता दिया तो हमने ट्रूथ टेबल डिराइव किया। जब हमने ट्रूथ टेबल डिराइव किया तो ट्रूथ टेबल डिराइव करने के बाद बेटा हमारे पास जो थर्ड स्टेप होता है वो क्या होता है? जल्दी से बताएं मुझे, रिस्पॉन्ड करें। जल्दी से बेटा रिस्पॉन्ड करें। ट्रूथ टेबल डिराइव करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है? जी, तैमूर कह रहा है फंक्शन लिखना है, जुनेद कह रहा है फंक्शन लिखना है, अब्दुल सलाम भी कह रहा है फंक्शन लिखना है। जी बेटा सब लोग सही बता रहे हैं, अहमद शहराम भी सही बता रहा है, वेरी गुड। तो ट्रूथ टेबल डिराइव करने के बाद हमें फंक्शंस ऑब्टेन करने होते हैं, आउटपुट फंक्शन। तो तैमूर कितने फंक्शन आएंगे इस क्वेश्चन में? कितने फंक्शन बेटा लिखने पड़ेंगे हमें? 3 फंक्शन लिखने पड़ेंगे, शाबाश। ए का फंक्शन लिखना पड़ेगा, बी का फंक्शन लिखना पड़ेगा और सी का फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ से ए बी और सी के फंक्शन लिखेंगे, जब ए बी और सी के फंक्शन लिखेंगे बेटा, तो फंक्शन लिखने के बाद हमें उन फंक्शंस को यूजिंग के मैप सिंपलीफाई करना पड़ता है। तो यहाँ आप लोग देखें कि ये के मैप जो है ये हमारे पास ए के लिए है, और ये के मैप जो है ये बी के लिए है। तो ए के लिए फंक्शंस को जब सिंपलीफाई किया जाएगा तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बने, और जब आपके पास कॉम्बिनेशन बने तो ये आप लोगों के पास जो है वो सिंपलेट फंक्शन आ गया ए का। इसी तरह आप लोग जब बी के फंक्शन को सिंपलीफाई करेंगे कि यूजिंग के मैप, आप लोगों के पास ये फंक्शन जो है ये बी का आ गया। अब फंक्शन एक्स एक्सक्लूसिव और वाई एक्सक्लूसिव और जी लिखा हुआ है, ठीक। इसके लिखने की क्या रीजन है? ये जो कंसंट्रेशन के साथ बेटा देखें, आपके पास नोटबुक के ऊपर फुल लेटर के फंक्शन लिखे हुए हैं सम और कैरी का। आपके पास नोटबुक के ऊपर फुल लेटर के फंक्शन लिखे होंगे सम और कैरी का। अगर लिखे हुए हैं तो जरा उनको निकालें, उनको ओपन करें जरा, अगर लिखे हुए हैं तो। अगर नहीं लिखे हुए तो मुझे बताएं। अगर आपके पास नोटबुक पर फंक्शन लिखे हुए हैं ना बेटा सम और कैरी का फुल लेटर के अगेंस्ट, तो जरा उनको ओपन कर लें। अगर नहीं लिखे हुए तो मुझे बता दें। लिखे होने चाहिए थे ना तैमूर, आपको लिखे होने चाहिए थे। तो खैर चले मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ से आपको, चले मैं आपको दिखाता हूँ।
तो बेटा ये देखें, अब ये नजर आ रहा है आपको सम का के मैप और कैरी का के मैप। सम का के मैप कोई बात नहीं, अब्दुल सलाम ठीक है, कोई बात नहीं कह रहा है। जी देखिए बेटा, ये सम का के मैप जो है ये वैसा ही के मैप है जैसा कि बी के अगेंस्ट था। ये सम के के मैप को जरा कंसंट्रेशन के साथ देखिए, मैं आपको बी का के मैप दिखाता हूं उस क्वेश्चन के अंदर। अब यहां देखें ये दोनों के मैप्स, ये बी का के मैप देखें, ठीक है जी। और यहाँ आप लोगों के पास जो है वो ए का के मैप देखें। मतलब ये जो ए का के मैप है, ये ए का हमारे पास सिंपलीफाइड फंक्शन आया है बेटा, ये हमारे पास कैरी की तरह का बिल्कुल फंक्शन है। कैरी का फंक्शन भी यही है, एक्स वाई प्लस एक्स जी प्लस वाई जी। और जो एस का फंक्शन है, सम का फंक्शन है, वो ये है हमारे पास एक्स एक्स जी और वाई एक्स जी और जी। वो आप लोगों को याद होना चाहिए, हम लोगों ने जब यहां से फंक्शन को, ये देखें ये एस का फंक्शन था ना हमारे पास, आया था कि नहीं, जी एक्स जी और इंटू एक्स एक्स जी और वाई। तो हमारा जो बी का फंक्शन है वो ऐसा ही बनता है। बी का फंक्शन भी हमारे पास सेम जुनेद इसी तरह का ही है जैसा कि एस का फंक्शन है, और ए का फंक्शन बिल्कुल वैसा है जैसा कैरी का फंक्शन है। ये देख लें, अगर नहीं, अगर याद नहीं आ रहा या कोई कंफ्यूजन हो रही है तो ये लिखा हुआ है सी का फंक्शन एक्स वाई प्लस एक्स जी प्लस वाई जी। तो ऑन द अदर हैंड अगर आप लोग ये देखेंगे कि हमारे पास जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसके अंदर जो बी और ए का फंक्शन है, ए का फंक्शन सी के फंक्शन से बिल्कुल मिलता जुलता है और बी का फंक्शन जो है एस के फंक्शन से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो रादर दैन के उसने एक बड़ा सारा फंक्शन बनाने के, तो इसने क्या किया हुआ है, तो सी का फंक्शन सिंपलीफाई किया हुआ, वो सिंपल जी प्राइम आ रहा है, वो सिंपल जी प्राइम आता है, उसने सिंपलीफाई नहीं किया यहाँ पर। तो सी का फंक्शन सिंपलीफाई करेंगे बेटा तो वो जी प्राइम आ जाएगा। ये आप लोगों को नजर आ रहा है, जहां मैं माउस के साथ थोड़ा सा पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसने क्या किया, उसने रादर देन अपना टाइम बचाने के लिए उसने क्या किया है, रादर देन के वो पूरा लॉजिकल सर्किट डिजाइन करे, उसने ब्लॉक डायग्राम यूज कर ली फुल एडर की। फुल एडर की ब्लॉक डायग्राम क्यों यूज कर ली, क्योंकि हमारी जो आउटपुट्स आ रही हैं दोज आर रिलेटेड टू आउटपुट्स ऑफ अ फुल एडर, सेम है, रिलेटेड नहीं है मींस के सेम है। और इनपुट्स भी हमारी सिमिलर टू द फुल एडर है। फुल एडर की 3 इनपुट्स होती हैं, 2 आउटपुट्स होती हैं, ठीक है जी। तो उसने क्या किया है कि ए और बी को फुल एडर में से ले लिया, ये देखें आप लोग। और जो हमारे फंक्शन की, हमारे इस क्वेश्चन की जो थर्ड इनपुट आउटपुट थी दैट इज सी इक्वल टू जी प्राइम, ये जो हमारे पास सी का फंक्शन सिंपलीफाई होने पर आई है, तो उसको उसने सेपरेट से नॉट करके जी प्राइम शो करवा दिया। तो अगर आप लोग इसका सर्किट डिजाइन करेंगे तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच में से दोनों तरह से इसको चेक करेंगे। एक तो आप लोग इसका लॉजिकल सर्किट ड्रा करेंगे फॉलोइंग दीज फंक्शंस, ठीक है जी, इसको और इसको और इसको। और आप लोग इनपुट चेक करेंगे कि जो हम लोग इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके कंसर्न हमारे पास उससे रिलेटेड आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही। उसके बाद आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच से फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम भी ले सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था फुल एडर की ब्लॉक डायग्राम कैसे यूज करनी है या हाफ एडर की ब्लॉक डायग्राम कैसे यूज करनी है। तो फुल एडर की ब्लॉक डायग्राम लेके आप लोग उसको 3 इनपुट्स देंगे और 2 आउटपुट्स आ जाएंगे हमारे पास ये। और यहाँ आप लोगों के पास जो है वो थर्ड आउटपुट जो सी इक्वल्स टू जी प्राइम आप लोगों के पास आ जाएगा। जी बेटा क्लियर है? कोई बेटा विदाउट एनी हेजिटेशन क्वेश्चन पूछ लिया करें, परेशान ना हुआ करें। जब आप लोग क्लास में सामने बैठे होते हैं ना तो हमें आइडिया हो जाता है कि फलाना जो स्टूडेंट है ना उसका फेस देख के हमें पता चल जाता है कि इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है या नहीं है। जो फलाना स्टूडेंट है इसको समझ नहीं आ रही, तो हम लोग उसको देखते हुए फिर कोशिश करते हैं कि दोबारा से हम लोग बताएं, किसी और वे में बताएं ताकि बच्चे को समझ आ जाए। लेकिन यहाँ पर आप लोग हमारे सामने नहीं बैठे हुए, तो सो कोशिश किया करें आप लोग बेटा के कोई क्वेश्चन है तो विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ लिया करें। जी बेटा किसी को कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। ठीक है अहमद शराम, बेटा बीसीडी में 8 आता है। अगर हमें ये कहा जाता है डिजाइन अ कॉम्बिनेशन सर्किट विद
बीसीडी इनपुट एंड 3 आउटपुट्स, फिर हम लोग उसको उस तरह करते हैं, वो क्या बनता, कैसा बनता, जैसा भी बनता वो बात की बात है, ठीक है जी। वो हमें कह सकता था डिजाइन अ कॉम्बिनेशन सर्किट विद बीसीडी इनपुट एंड 4 आउटपुट्स, तो उस केस में फिर हमने क्या करना था, उस केस में फिर हमें लेफ्ट साइड पर बीसीडी रखना था और आउटपुट साइड पे हमें जो है वो 4 आउटपुट्स रखनी थी, और उसने कहना था कि जो आउटपुट है वो 1 ग्रेटर है देन इनपुट, तो उस केस में फिर हम लोगों को देखना पड़ना था हम क्या करते हैं, सही है जी। तो इसी तरह होप सो कि अब्दुल सलाम आप समझ गए हैं कि जो आपका क्वेश्चन था, क्योंकि 8 जब 7 की बाइनरी आएगी इनपुट में 1 1 1, तो जब उसकी आउटपुट 1 ग्रेटर होगी तो वो तो 8 की बाइनरी बन जाएगी, तो जब 8 की बाइनरी बन जाएगी तो 8 की बाइनरी तो हमारे पास 3 इनपुट्स के साथ नहीं आ सकती, वो 4 आउटपुट्स के साथ ही आनी है। तो फिर उस केस के अंदर इसने हमें बताना था कि देयर आर 4 आउटपुट्स, अगर ना बताता तो सिंपल हमें कह देता डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विद 3 इनपुट्स एंड नंबर ऑफ आउटपुट्स। अब नंबर ऑफ आउटपुट्स हमें खुद से डिफाइन करनी पड़नी थी, 3 इनपुट्स के हिसाब से डॉट केयर कंडीशन बननी नहीं थी अब्दुल सलाम। अगर वो मैं कहता ना 3 इनपुट्स एंड 4 आउटपुट्स, तो फिर हमारे तो 0 से लेकर 7 तक सारे कॉम्बिनेशन यूज हो गए हैं। 3 इनपुट के अगेंस्ट बेटा हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो तो सारे के सारे यूज हो रहे हैं, वो सब के अगेंस्ट कोई ना कोई आउटपुट आ रही है, वो सब के अगेंस्ट कोई ना कोई हमारे पास आउटपुट इफेक्ट आ रहा है, सर्किट में आ रहा है। अब देखिए ना, यहाँ पर आपके पास जो है वो 0 से लेके 7 तक मींस के 8 कॉम्बिनेशन हैं, और 8 कॉम्बिनेशन 3 के अगेंस्ट 8 कॉम्बिनेशन ही होते हैं, और सारे ट्रूथ टेबल में हैं, सारे यूज हो रहे हैं। बेशक यहाँ पर 10 आउटपुट्स होती, हमने बिट कॉम्बिनेशन या बिट या डोंट केयर कंडीशन तो मैंने कल भी आपको बताया था कि इनपुट वेरिएबल के हिसाब से होती हैं। जी अब्दुल सलाम फॉलो किया बेटा या नहीं? वेरी गुड जी। अहमद शराम बेटा आप कोई क्वेश्चन है? जुनेद, तैमूर, कोई क्वेश्चन? कोई पूछ क्या करें, आपके माइंड में क्वेश्चन आता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़े से शाई होते हैं, वो क्वेश्चन नहीं पूछते, वो हेजिटेट करते हैं, तो आप अगर पूछ लेते हैं ना क्वेश्चन तो उनको भी क्लियर हो जाता है। जी बेटा क्लियर है जी सबको? हाँ जी मुझे आइडिया है, ये मीटिंग ज्वाइन करके भाग जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं, कुछ सो जाते हैं। उसामा उसामा मदनी जो है ये बच्चा भी थोड़ा एक्टिव था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा डीएक्टिवेट हो गया है। दो उसामा है, दोनों एक्टिव थे, उसामा मदनी भी एक्टिव था, उसामा सलीम भी एक्टिव था, लेकिन अब आई थिंक वो दोनों सो जाते हैं ज्वाइन करके। हैं वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है उसामा, ठीक है बेटा इधर ही हैं, बहुत अच्छी बात है, एक्टिव है। चले इसी तरह की एक और एग्जांपल देखते हैं। हाँ जी अब्दुल सलाम बहुत गर्मी है बेटा। इसी तरह बेटा ऊपर मूव करते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल, वो बड़ी वेरी सिंपल सी। अब यहाँ देखेंगे वो क्या है, वो कह रहा है जी डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट जी फाद मुझे आइडिया है बेटा, ये प्रॉब्लम सारे फेस करने पड़ते हैं। ये मैं सुबह 8 बजे वाली क्लास में क्लास भी सारी एक्टिव थी, व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन हुआ ये कि जूम जूम ने साइन इन ही नहीं किया, मेरी साइड पर भी साइन इन में प्रॉब्लम आ रहा था, और कुछ स्टूडेंट्स की साइड पे भी जो है वो साइन इन में प्रॉब्लम आ रहा था। तो तब तो सुबह हम इस रिजल्ट पर पहुंचे थे कि जो जूम का सर्वर है जो कि साइन इन कर रहा है हमें, वो थोड़ा सा डाउन हुआ होगा, उसकी सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम आया होगा जिसकी वजह से वो साइन इन नहीं कर रहा। फार रशीद अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा बेटा, कोई बात नहीं है, अब ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी।
चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डिजाइन अ कॉम्बिनेशन सर्किट विद 3 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, द आउटपुट इज 1 व्हेन द बाइनरी वैल्यू ऑफ द इनपुट इज लेस देन 3, द आउटपुट इज 0 अदरवाइज। वेरी इजी क्वेश्चन। वो कहता है कि जब बाइनरी वैल्यू इनपुट की 3 से लेस होगी तो आउटपुट 1 करनी है, अदरवाइज सारी आउटपुट 0 करनी है। क्वेश्चन को जरा एक दफा फिर से पढ़ लें। वो कहता है डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विद 3 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। चले ये तो मुझे पता चल गया। अब वो कह रहा था आउटपुट इज 1 व्हेन द बाइनरी वैल्यू ऑफ द इनपुट इज लेस देन 3, कि जब हमारे पास जो है बाइनरी वैल्यू जो इनपुट की है वो 3 से लेस है तो फिर हमारे पास आउटपुट 1 होगी, अदरवाइज आउटपुट 0 होगी। अब आप लोग ये देखें कि जब 0, 1 और 2 की बाइनरी थी, 0 की बाइनरी थी, 2 1 की बाइनरी थी, 2 की बाइनरी थी, तो आउटपुट 1 है, क्योंकि 0, 1 और 2 जो है वो 3 से लेस होते हैं। ठीक है जी, 3 से लेस बाइनरी है, 0 की, 1 की, 2 की और 3 की। तो उस केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि आउटपुट 1 है और बाकी हमारे पास जितने भी केसेस हैं उसमें आउटपुट 0 है। और आप लोग जब इसको देखेंगे तो इसकी ट्रूथ टेबल डिराइव करने के बाद हमारा एक ही फंक्शन इसमें आ जाएगा। अब यहाँ देखें, हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें 3 आउटपुट्स थी। हमने कल एक क्वेश्चन किया था कोड कन्वर्टर का, उसमें 4 आउटपुट्स थी। उससे पहले हम लोगों ने फुल एडर्स देखे, हाफ एडर्स देखे, उनमें 2-2 आउटपुट्स थी। अब यहाँ एक आउटपुट है। हम लोगों ने जब कॉम्बिनेशन सर्किट पढ़ा था तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर एक आउटपुट भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती हैं, लेकिन जो कॉम्बिनेशन सर्किट से पहले था जिसको हम लोग सिंपली एक फंक्शन कहते थे, वहां पर हमारे पास जो है वो मल्टीपल आउटपुट्स नहीं हो सकती थी। सो यहां से फंक्शन आएगा, इस फंक्शन के अंदर 3 टर्म्स आ रही हैं, 0 वाली टर्म है, 1 वाली है एंड 2 वाली है। इन तीनों टर्म्स के अगेंस्ट हम लोग फंक्शन लिख के उसको सिंपलीफाई करेंगे यूजिंग के मैप। के मैप आप लोगों के सामने बेटा ड्रा हुआ है, आपके पास 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं और आप लोग ये देखें कि ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉर्नर वाले 2 हैं, ये एक साइड पे और ये इस साइड से, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना और इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना। तो ये जो कॉर्नर वाले हैं इनका कॉम्बिनेशन क्यों बना, क्योंकि हम लोग जानते हैं के मैप जो होता है वो हमेशा हमारे पास जो है वो राउंड शेप में होता है। तो राउंड शेप में होने की वजह से ये कॉर्नर्स वाले जो है स्क्वायर्स हैं वो आपस में एडजेसेंट हो जाते हैं। तो एडजेसेंट होने की वजह से हम लोग इनका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इनका कॉम्बिनेशन बनाने के बाद जब हम लोग इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक सर्किट फंक्शन आ जाएगा और ये 2 टर्म्स आ जाएंगी, एक्स प्राइम वाई प्राइम आ जाएगा और एक्स प्राइम जी प्राइम आ जाएगा। ठीक है जी, और उसका फिर हमारे पास ये लॉजिकल सर्किट डिजाइन हो जाएगा। जो वेरी सिंपल बेटा, बस प्रॉब्लम सिंपल इतना है कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर है क्या, क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर है क्या। ठीक है जी, मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करूं और आप लोग जो नेक्स्ट हमारी क्लास है थर्सडे तक, उस क्लास तक आप उसको सॉल्व करें और सॉल्व करके मुझे फॉरवर्ड करें और देन हम लोग जो है उसको थर्सडे को डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने क्या किया है और किसको क्या समझ आ रही है, किसको क्या समझ नहीं आ रही। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थोड़ा सा स्टेटमेंट्स पर गौर करना पड़ता है। स्टेटमेंट पर गौर करेंगे, फोकस करेंगे कि स्टेटमेंट क्या कह रही है। जब स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें तो हमें सारा कुछ समझ आ जाता है। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर बस करते हैं इसको। जी बेटा, कोई क्वेश्चन किसी को है तो शाबाश पूछ लें जी। सर्किट डायग्राम वाज, ये सर्किट डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये होता है कि हमें देखना पड़ता है कि हमारी टर्म्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी इनपुट्स कितनी हैं। तो अगर हम लोग इस फंक्शन को देखें या इस ट्रूथ टेबल को देख लें, हमें पता चल जाता है हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, एक्स वाई एंड जी। ये जो उसने यहाँ पर हमारे पास मेथड यूज किया हुआ है ना, ये मेथड भी
ठीक है कि उसने इसके लिए सेपरेट से एक्स ले लिया, इसके लिए सेपरेट से ले लिया, अदरवाइज इनपुट्स तीन ही हमारी एक्स वाई एंड जी। तो एक कॉपी के ऊपर नोटबुक के ऊपर डायग्राम ड्रा करनी पड़ जाए तो इस तरह किया जा सकता है, अदरवाइज हमारी तीन ही इनपुट्स हैं। ये जो एक्स प्राइम है वो भी उसी एक्स से आ रहा है, ये वाला एक्स प्राइम भी उसी एक्स से ही आ रहा है। जस्ट लाइक अगर मैं आपको यहाँ पर ड्रा करने की अभी तो हमारा अभी अभी बेटा अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है हमने। अभी आपकी 31 अगस्त तक क्लासेस चलनी है, अदरवाइज इसी वजह से तो हम थोड़े से अब फायदा हो गया कि हम आपको जो है वो एग्जांपल्स के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज हमारा तो अभी बहुत कोर्स पड़ा है। अब्दुल सलाम सारा ही क्योंकि मिड तो आपका होना ही नहीं है, मिड तो आपकी असाइनमेंट्स की बेस के ऊपर मिड के मार्क्स लग जाएंगे, सेशन मार्क्स भी असाइनमेंट्स की बेस पे लग जाएंगे, तो कंप्लीट कोर्स होगा जब फाइनल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि सारा सिलेबस कवर करें और साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे कि समझ के कवर करेंगे। उसामा कवर समझ के कवर करेंगे बेटा, आप परेशान ना हो, आप स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान नहीं हो, हम समझ के सिलेबस को कवर करेंगे। हमाद खान परेशान ना हो बेटा, अगर ये आपका हेडेक है तो एज अ टीचर मैं भी समझ सकता हूँ। कोशिश करेंगे कि हम लोग अपना कोर्स अपना सिलेबस कवर करें, हम उसको अंडरस्टैंड करके कवर करेंगे और साथ में फिर हम लोग जो है वो देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है जी, तो ये बच्चे ने सर्किट डायग्राम के बारे में पूछा था बेटा, तो हमें देखना पड़ता है कि ये जो टर्म है ये एंड की टर्म है, इसका मतलब है कि एंड गेट यूज होना है इसके लिए, और ये जो टर्म है ये भी एंड की टर्म है, इसका मतलब है इसके लिए भी एंड गेट यूज होना है। तो पहले के लिए ये भी एंड गेट यूज हुआ मुआज, और सेकंड के लिए ये एंड गेट यूज हो गया। हमें पता है कि कहां पर एक्स प्राइम होता है कहां पर एक्स है, हमारी इनपुट एक्स थी, हमें एक्स प्राइम चाहिए था तो उसको नॉट करके एक्स प्राइम किया गया। आई थिंक मुआज ने क्वेश्चन पूछा था। फिर ये दोनों टर्म्स की जो आउटपुट्स हैं, दोनों एंड गेट्स की जो आउटपुट्स हैं, ये वाली एक ये और एक ये दोनों जो है वो आपस में और हो रही हैं, ये देखें। ठीक है मुआज, ये दोनों और हो रही हैं तो दोनों के आउटपुट को आपस में और कर दिया और आपकी सर्किट डायग्राम बन गई। होप्स हो गया आपको क्लियर हो गया इसके बारे में। जी आई थिंक मुआज ने क्वेश्चन पूछा था सर्किट डायग्राम का। मुआज किधर चले गए हो? तो ठीक है बेटा, आप हम लोग इसको खत्म करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा मैं आपको क्वेश्चन पुट करता हूँ, तो आप उसका जो सलूशन है वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करें और हम लोग उसको डिस्कस भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज जी।